नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। पीएम मोदी ने किसानों को लेकर कहा कि शायद हमारी तपस्या में कमी रही। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, लेकिन हमने बातचीत का प्रयास किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आंदोलन कर रहे किसानों से गुरु पर्व के मौके पर अपील करता हूं कि आप अपने अपने घर लौट जाएं। आप खेतों में लौटें, परिवार के बीच लौटें और मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के सह संयोजक राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। टिकैत ने कहा है कि हम तो उस दिन तक इंतजार करेंगे जब सरकार तीनों कृषि कानून को संसद में रद्द करेगी। इतना ही नहीं, टिकैत ने सरकार के सामने एक और मांग रख दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही किसानों के हित के दूसरों मुद्दे पर भी बातचीत करे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण और काले कानूनों से गरीबों किसानों को ठगना चाहा। कील लगाई, बाल खींचते, कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस ले लिए गए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिलसिलेवार 3 ट्वीट किया है और प्रियंका ने कहा है कि आपकी नीयत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, उनका 350 से अधिक दिन का संघर्ष। नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश के किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, निठल्ले, नकली किसान, आंदोलन, नजीबी कहने वालों की हार हुई और सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद चुनावों में हार के डर से कृषि कानून वापस लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नवचयनित और 58,189 पंचायत सहायकों को दिसंबर तक प्रशिक्षण देकर पंचायती व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 4 मंडलों बरेली, झांसी, आजमगढ़ और बस्ती के 12,048 पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिनों की होने से पूर्णिमा का व्रत कल किया गया और आज स्नान का दान भी किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत ही महत्व होता है। साथ ही जब पूर्णिमा कार्तिक कृतिका नक्षत्र में युक्त होती है तो महाकार्तिका पूर्णिमा कहलाती है और शास्त्रों में इसका बड़ा ही पुण्यकारी महत्व बताया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शकीफ उर रहमान वर्क ने मिलने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी संभल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए इसे देश को तोड़ने वाली सरकार बताई। अजीज कुरैशी ने कहा कि प्रियंका गांधी अकेले सरकार को नहीं हरा पाएंगी, अन्य सभी दलों को सपा के साथ आना चाहिए। जो लोग इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं और बांट रहे हैं, इंसानियत को बर्बाद कर रहे हैं, उनको हराना चाहिए।
कुरैशी ने प्रियंका गांधी को समर्थन देते हुए कहा कि यूपी में अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस अभी इस मुकाम पर नहीं है कि अकेली भाजपा को हरा पाएगी। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और अन्य राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर एक एग्रीमेंट करके बीजेपी को हराना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि अवैध धर्म परिवर्तन कानून 2021 विपरीत धर्म मानने वाले युगल को शादी करने पर रोक नहीं लगाता। रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है कि वो जिला प्राधिकारी से धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दिए जाने के आधार पर शादी का पंजीकरण रोक सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्राधिकारी का धर्म परिवर्तन का अनुमोदन बाध्यकारी नहीं, निर्देशात्मक है। कोर्ट ने कहा कि विपरीत धर्मों के बालिग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी, स्वतंत्रता और निजता में सरकार या किसी प्राइवेट व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने पुलिस को विपरीत धर्मों के शादीशुदा बालिग जोड़े को जरूरत के मुताबिक सुरक्षा और संरक्षण देने का निर्देश दिया है और विवाह पंजीकरण अधिकारी को जिला प्राधिकारी के अनुमोदन का इंतजार न कर तत्काल पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। महोबा के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। फतेहपुर के विजयपुर ब्लॉक में शिक्षा के मंदिर में नशे के धुत सरकारी टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में नशे में धुत टीचर बच्चों के साथ अभद्रता करता नजर आया। वहीं वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। गोंडा के परसिया क्षेत्र में जमीनी विवाद में विपक्षियों ने महिला की जान ले ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर के देहरादून नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। आगरा के कागा राउल थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 15,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा सहित कारतूस बरामद किया है। औरैया के बिधुना क्षेत्र में 2 युवतियों बैंक के पैसे निकालकर स्कूटी में अपने घर जा रही थी, तभी 2 युवकों ने तमंचा दिखाकर 30,000 रुपए नगद और जेवरात छीनकर भाग निकले। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुड़ गई। बदायूं के सोत नदी क्षेत्र में अज्ञात नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई। चंदौली के सुंदर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर हो गई, जिसमें करीब 1 दर्जन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पुल के नीचे गिर गया, जिसमें कार सवार 4 लोग घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। प्रयागराज के सिविल लाइंस के धरना प्रदर्शन स्थल में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं धरना स्थल पर कई दर्जन ट्रैक्टर के साथ पहुंचे किसानों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को प्रशासन के सामने रखा। गाजियाबाद के पौष इलाके में घूम रहा तेंदुआ 36 घंटे बाद भी नहीं पकड़ा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वहीं वन विभाग ने बताया कि तेंदुओं को तलाशने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। बहराइच में संविदा पर कार्यरत तमाम विद्युत कर्मियों ने कार्य को ठप कर अपनी मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मियों का कहना है कि कर्मचारियों के ईपीएफ का घोटाला करने वाले अकाउंट सोर्सिंग कंपनियों पर सरकार कठोर कार्रवाई करे। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में रेल लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से कोचिंग पढ़ने जा रहे 17 साल के छात्र की कटकर मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एटा के सकेट ब्लॉक के महिला शिक्षक का स्कूल में चटाई पर सोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वह वीडियो वायरल होते ही बीएसए संजय सिंह ने मामले की जांच पड़ताल की बात कही। बादा के कमासिन थाना क्षेत्र में विधवा महिला और उसकी बेटी के साथ गांव के दबंगों ने दुष्कर्म का प्रयास किया।
जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बरेली में सपा लोहिया वाहिनी की कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया और कंगना की पद्मश्री वापस लेने की सरकार से मांग की। वहीं भीख में मिली आजादी बताए जाने से सपा कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। मैनपुरी के कोतवाली साइबर सेल और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में फ्रॉड करके एटीएम बदलकर खातों से रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रुद्रपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया और इस दौरान नगर कीर्तन में झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। उत्सव में कर्तव्य और तलवारबाजी भी हुई। साथ ही जगह जगह पानी, चाय और प्रसाद का वितरण किया गया। आगरा के पिढौरा क्षेत्र में आग में झुलसकर महिला की संदिग्ध मौत हो गई। घरेलू कलह के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। वाराणसी में नीट सॉल्वर गैंग की 1 लाख का इनामी पीके उर्फ नीलेश को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके एक साथी को भी सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलिया के श्री रामपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य गंगा आरती की गई। गंगा आरती देखने भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान जय गंगा मैया के नारे से गंगा घाट गूंज उठा। रामनगर के नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक गंगा मेले में कई राज्यों यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत कई जिलों से पहुंचे 20 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने गढ़मुक्तेश्वर गंगा में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान और गंगा स्नान किया। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी घाटों पर भक्तों ने पवित्र गंगा में डुबकियां लगाकर पूजन दर्शन किया। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक मास में स्नान और व्रत का विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान के साथ ही व्रत का पालन करना श्रेष्ठ होता है। शरीर पर काले तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। हमीरपुर के मझगमा थाना क्षेत्र में 2 टेम्पो के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में हर वर्ष की भांति इस साल भी वर्ल्ड हेरिटेज सप्ताह मनाया जा रहा। वर्ल्ड हेरिटेज वीक को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत देश भर के सभी स्मारकों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। अयोध्या में सरयू के तट पर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान, दर्शन, पूजन के बाद मंदिरों की तरफ दर्शन पूजन के श्रद्धालु बढ़ रहे। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम, कोविड काल में सामूहिक स्नान पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। कौशाम्बी के कोखरा थाना क्षेत्र में ट्रक और मारुति वैन की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ के बंदा देवी थाना क्षेत्र में 3 मंजिला छत से कूदकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। फतेहपुर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया, जिसके बाद हरिद्वार के किसानों ने भी तीनों कानून वापस लेने पर खुशी जाहिर की। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलशन रोड ने केंद्र सरकार के इस फैसले को किसानों की जीत बताई। अब खबरें विस्तार से। बुंदेलखंड की एक पुरानी कहावत है, पेट को पानी
ना खेत को पानी, यानी कि सूखे बुंदेलखंड में ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खेती के लिए पानी है। हर साल गर्मियों में झुलसते खेत और प्यासा बुंदेलखंड सुर्खियों में रहता है, लेकिन मोदी जी अब कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि वो बुंदेलखंड का दौरा करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में सत्ता पर काबिज रहने के लिए बुंदेलखंड में उम्मीदों को और बुलंद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इसके लिए बुंदेलखंड के जिन 2 स्थानों का चयन किया गया है, वे दोनों स्थान शूरवीरता, शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीर योद्धाओं की कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है। बुंदेलखंड में पीएम मोदी योगी सरकार और भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। मोदी के दौरे के जरिए भाजपा बुंदेलखंड में अपनी चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झांसी में बुधवार से शुरू हुए झांसी जलसा उत्सव का समापन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। रक्षा क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही देश की रक्षा के प्रति संकल्प, शौर्य, पराक्रम और बलिदान की भारतीय परंपरा की झलक से झांसी जलसा ऐतिहासिक बनेगा। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के समन्वय से झांसी में मनाया जा रहा राष्ट्रीय रक्षा पर्व बुधवार से शुरू हो चुका है। उत्सव के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी झांसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुली जिप्सी से झांसी किले के प्रमुख स्थलों को भी करीब से दीदार करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी रोड पर पहले प्रोजेक्ट की नींव भी रखेंगे। पीएम दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में बने एक नए कियोस्क और मोबाइल ऐप को भी देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान बुंदेलखंड के लोगों को अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम लगभग दर्जन भर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान झांसी में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। झांसी में ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। भारत डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड की झांसी इकाई का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। इसके साथ ही एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। वहीं पीएम मोदी महोबा में अर्जुन बांध परियोजना के लोकार्पण समेत कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। शुक्रवार को महोबा और झांसी में 2 जनसभाओं के जरिए पीएम मोदी बुंदेलखंड में भाजपा का चुनावी एजेंडा भी सेट करेंगे। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा यूपी के महोबा में निर्मित अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। खास बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में महोबा में आल्हा ओदल की वीर धरती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर देश में बड़ी विजय हासिल की थी। एक बार फिर 2022 में होने वाले यूपी समेत देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी महोबा की धरती से चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में 19 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।